नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मनीष कुमार। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड स्कीम का कैटेगरी के बारे में कि कितने टाइप के होते हैं म्यूचुअल फंड की स्कीम, कौन कौन सी है और ये कितने कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो हम आज इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो आज हम डिटेल में जानेंगे म्यूचुअल फंड के स्कीम के बारे में, इनका सब डिफरेंट कैटेगरी एज वेल एज द बेसिक पॉइंट लाइक इक्विटी स्कीम, डेब्ट स्कीम, हाइब्रिड स्कीम, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम एज वेल एज अदर स्कीम. So in all these category we have 11 other categories in equity scheme, 16 subcategories in the debt scheme. So we are going to discuss today complete equity scheme. Total we have 11 subcategory in equity scheme, so we are going to discuss complete about equity scheme today. So let's start. तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इक्विटी स्कीम। इक्विटी स्कीम में टोटल 11 सब कैटेगरी हैं, जिसमें हम लोग बहुत फेमस नाम सुने होंगे: मिड कैप, लार्ज कैप, सेक्टोरियल फंड, सो दिस आर कम्स अंडर इक्विटी स्कीम। अगर डेप्ट स्कीम के बारे में बात करेंगे तो डेप्ट के अंदर हमें मल्टीपल फंड आ जाते हैं, लाइक overnight fund, then we have liquid fund, then we have low duration fund, similarly in hybrid scheme we have different two type of hybrid fund in and again in hybrid fund as well we have two type, like one we have balanced hybrid and aggressive hybrid. Then we have another example is equity saving. देन वी हैव सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। इसमें तो हम लोग बहुत फेमस जानते हैं रिटायरमेंट फंड, यू हैव हर्ड अबाउट द रिटायरमेंट फंड. सो अंडर सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम इट्स अ रिटायरमेंट फंड and one we have children fund. Then we have other scheme as well. In this category we have two. One we are very familiar with index fund, and followed by second one is exchange traded fund, ETF. तो इन दोनों का नाम हम बहुत फेमसली सुने हैं, ETF और इंडेक्स फंड. तो ये है एग्जैक्टली हम अगर डिस्कस करें म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में, इसकी स्कीम के बारे में, तो वी हैव टोटल 5 कैटेगरी. इन 5 कैटेगरी वी हैव other subcategory as well. So in today's class we are going to discuss about equity scheme. और इसमें जो टोटल 11 सब कैटेगरी है वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन ईच स्कीम, ताकि आपको कल के डेट में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल भी नहीं. सो लेट्स स्टार्ट विद द इक्विटी स्कीम विद 11 सब कैटेगरी. सो इक्विटी स्कीम में सबसे पहला है मल्टी कैप फंड. और मैंने पिछले क्लास में लास्ट क्लास में वी हैव एक्सप्लेन्ड यू ओपन एंडेड एज वेल एज क्लोज एंडेड फंड. ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड के बारे में. तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपका ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्लियर हो. अगर वो क्लियर रहेगा तो आपको इस टॉपिक को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. तो जिस तरीके से नाम में ही हम लोग डिसाइड करते हैं, इट्स अ मल्टी कैप फंड, तो इट्स अ ओपन एंडेड फंड.
इट्स अ मल्टी कैप. सो अकॉर्डिंग टू मल्टी कैप वी कैन, इस फंड में जो भी फंड मैनेजर होते हैं दे आर अलाउड टू invest in all the three funds: large cap company, mid cap company, as well as small cap company. But in this fund, fund manager is going to spend minimum 75% of total asset into large, mid and small cap companies. और उसमें भी ये फिक्स होते हैं कि ये जो 75% इन्हें इन्वेस्ट करना होता है फिक्स, टोटल अमाउंट जो टोटल एसेट है उसका 75% ही हैज़ टू स्पेंड इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप. उसमें भी ये फिक्स है कि मिड कैप, लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25%, एज वेल एज इन स्मॉल कैटेगरी, स्मॉल कैप 25% ऑफ टोटल एसेट. तो ये क्लियर हो गए होंगे कि मल्टी कैप फंड क्या है. कोई भी फंड जिसका अमाउंट, कोई भी जो फंड मैनेजर होते हैं ही हैज़ टू इन्वेस्ट टोटल अमाउंट टू एनी पर्टिकुलर स्टॉक्स. बट इन मिड कैप फंड the SEBI has given a clear instruction, he has to invest 25% to each stock, large cap companies, mid cap companies, as well as small cap companies. अब आते हैं दूसरे कैटेगरी में, दैट इज़ लार्ज कैप फंड. इसमें वो फंड होते हैं जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है उसमें जो एसेट मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर, ही इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट अराउंड 80% इन लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप स्टॉक. तो नाम से ही क्लियर है, लार्ज कैप फंड दोज म्यूचुअल फंड, उसमें 80% जो भी टोटल एसेट है उसके 80% अमाउंट लार्ज कैप स्टॉक में ही इन्वेस्ट करते हैं. यस, हाँ जी. दिस इज थर्ड वन, लार्ज एंड मिड कैप फंड. इसमें जो भी फंड मैनेजर होते हैं म्यूचुअल फंड के, तो उस फंड मैनेजर ही हैज़ टू स्पेंड अराउंड 70% टू लार्ज एंड मिड कैप फंड, 70%, फॉलोड बाय 35% टू लार्ज कैप and followed by 35% of total asset to mid cap stocks. Yes, और ये जो 70% लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे, सो ही हैज़ टू इन्वेस्ट मिनिमम 70% टू लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स. एंड फॉलोड बाय, आइए अब हम बात करेंगे मिड कैप फंड के बारे में. मिड कैप फंड इज़ नथिंग बट इट्स अ सेम ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम. तो कोई भी ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इज़ नथिंग बट ही हैज़ टू स्पेंड अराउंड 75% ऑफ द टोटल एसेट ऑन मिड कैप स्टॉक्स ओनली. फॉलोड बाय स्मॉल कैप फंड. स्मॉल कैप फंड में भी कुछ नहीं है, इसमें जो फंड मैनेजर होते हैं उसमें 75% ऑफ टोटल एसेट ही हैज़ टू स्पेंड ऑन स्मॉल कैप स्टॉक्स ओनली. जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उसमें 65% ऑफ टोटल एसेट इनको वहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा. फॉलोड बाय डिविडेंड यील्ड फंड. डिविडेंड, तो हम जैसे जानते हैं कि बहुत सारा कंपनी हमें डिविडेंड प्रोवाइड करती है क्वार्टरली और मे बी ईयरली. तो जिस तरीके से वो डिसाइड करते हैं कंपनी और मीटिंग में कि वो डिविडेंड प्रोवाइड करती है, तो ये वो म्यूचुअल फंड है जिसमें दे यूज टू डिसाइड द म्यूचुअल फंड जिसमें मैक्सिमम कंपनी जो कि डिविडेंड प्रोवाइड करती है. तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट दे आर गोइंग टू स्पेंड 65% ऑफ टोटल एसेट ऑन डिविडेंड पे आउट स्टॉक्स. तो जिस भी कंपनी में जो ज़्यादा रेगुलरली फ्रिक्वेंटली अगर डिविडेंड पे करती है वहाँ पे ये लोग 65% अमाउंट टोटल एसेट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं फंड मैनेजर. अब हम बात करेंगे वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड. वैल्यू फंड इज़ नथिंग बट इट्स अ वेरी गुड फंड. इट्स अ वैल्यू इन्वेस्टिंग, वी कैन से इट्स अ वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग फंड. हेयर व्हाट वी डू, यहाँ पे क्या करते हैं लोग, जो भी फंड मैनेजर होते हैं वो ऐसे स्टॉक्स को निकालते हैं
जो कभी अंडर वैल्यू हैं या फिर पीई रेशियो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसे देखेंगे तो वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट ही है। तो यहाँ पे जो भी होते हैं कि इट्स ऑल्सो ओपन एंडेड फंड, ध्यान रखना है इसमें मैक्सिमम सारा हमारा ओपन एंडेड ही फंड है। और ओपन एंडेड क्लोज एंडेड फंड के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वो प्लीज़ आप जाकर एक बार ज़रूर देख लें ताकि वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो वैल्यू एंडेड में यहाँ पे फंड मैनेजर क्या करते हैं, यहाँ पे उन स्टॉक्स को ढूंढ कर निकालते हैं जो अंडर वैल्यूड हो या फिर जिनकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें भी हम एग्जांपल देख सकते हैं जो बहुत फेमस अभी बहुत लोग हैं नाम जानते हैं, एस बी आई कॉन्ट्रा, एस बी आई कॉन्ट्रा फंड। फिर दूसरा आपने नाम सुना होगा वैल्यू डिस्कवरी फंड, आई सी आई वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो दिस ऑल स्कीम्स कम्स अंडर वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड। तो ये भी ओपन एंडेड फंड है जिसमें 65% ऑफ टोटल एसेट द फंड मैनेजर इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन मिनिमम इन दिस फंड। आ जाइए हम बात करते हैं नेक्स्ट, फोकस्ड फंड। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फंड। फोकस्ड फंड ये वो फंड होते हैं जहाँ पे इट्स ऑल्सो ओपन एंडेड फंड, ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम। इसमें क्या करते हैं कि मैक्सिमम जो एसेट मैनेजर होते हैं वो 30 स्टॉक्स को फाइनल करते हैं। 30 कंपनी होती है, 30 कंपनी में ही ये इन्वेस्ट करेंगे। और ही हैज़ टू मेंशन दे कि जब भी वो करते हैं कि ये फोकस्ड फंड होते हैं, जब भी लॉन्च होती है तो ये 30 स्टॉक्स जो हैं इन्हें पहले बताना होता है कि ये कौन 30 स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। आइदर वो मल्टी कैप फंड हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, कुछ भी, ही हैज़ टू स्पेसिफिकली इन्फॉर्म। तो इसमें जो भी होते हैं कि फोकस्ड फंड तो 65% टोटल एसेट के ही हैज़ टू स्पेंड ऑन दोज 30 स्टॉक्स। फिर आते हैं सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड। दिस इज़ ऑल्सो ओपन एंडेड फंड। अब इसमें नाम ही है सेक्टोरियल फंड, तो सेक्टर वाइज। तो इस कैटेगरी में वी हैव डिफरेंट सेक्टर लाइक बैंकिंग, आईटी, इंफ्रा, पावर, एफएमसीजी। So we have different sector. तो this is also open ended इक्विटी स्कीम। तो इस कैटेगरी में क्या होते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड है तो उसमें दे यूज टू डिसाइड सेक्टर वाइज, लाइक स्टील, टेलीकॉम, पावर। तो ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें मैक्सिमम स्टॉक्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्टर के होते हैं। लाइक बैंकिंग सेक्टर अगर चूज़ करते हैं तो बैंकिंग में वी हैव डिफरेंट बैंक। So there the fund manager is going to spend 80% of total asset into that the same sector. लाइक अगर मैं टेलीकॉम का बात करूँ तो टेलीकॉम में जियो आ जाते हैं, एयरटेल आ जाते हैं, वोडाफोन आ जाते हैं। तो इस सेक्टोरियल फंड में जो भी अमाउंट होते हैं, टोटल एसेट होते हैं, उसका 80% ही हैज़ टू द फंड मैनेजर इज गोइंग टू स्पेंड ऑल अमाउंट 80% टू द इन द सेम सेक्टर। Either it is in IT sector, power sector, infra sector, banking sector, telecom sector, any sector। तो जिस भी सेक्टर की वो स्कीम होगी उसका 80% अमाउंट उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे फंड मैनेजर। फिर आज हम बात करेंगे इट्स अ टैक्स बेनिफिट, इट्स अ ओपन एंडेड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। और इसमें लॉक इन पीरियड होते हैं 3 साल के लिए। अभी तक जितने भी स्कीम थे देर इज़ नो एनी लॉकिंग पीरियड। तो इस इक्विटी ई एल एस एस, दिस इज़ फेमस नोन एज ई एल एस एस। तो इसमें हम कोई भी म्यूचुअल फंड जब हम खरीदते हैं ई एल एस एस के लिए तो ये म्यूचुअल फंड 3 साल के लिए लॉक हो जाते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू विड्रॉ अमाउंट फॉर 3 years। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज ई एल एस, इट्स अ टैक्स बेनिफिट। तो इसमें कुछ नहीं है, इट्स ऑल्सो ओपन एंडेड फंड बट इट्स अ टैक्स बेनिफिट। इसमें 3 साल के लिए पैसे लॉक हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट, फ्लेक्सी कैप फंड।
फ्लेक्सी कैप फंड आर दोज ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम. इसमें they are flexible to invest in small cap, large cap और mid cap, large cap, mid cap और small cap stocks. यहाँ पे हम किसी पे भी they are flexible. The asset manager is going to invest in all the category, mid cap, large cap as well as small cap. But one more thing, there is bit confusion, flexi cap as well as multi cap. तो इसमें बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है. फ्लेक्सी कैप एज वेल एज मल्टी कैप फंड. इसमें फ्लेक्सी कैप में 65% ऑफ एसेट दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन लार्ज, स्मॉल एंड मीडियम स्टॉक्स. इसमें in multi-cap fund, the fund manager is going to spend 25% of total asset to large, medium, small stocks. But in flexi cap, they are flexible. They can invest in any percentage in small, medium, and large. But in multi-cap fund, the fund manager is going to spend 25% of total asset to large, 25% to medium stocks and 25% of total asset to small cap stocks. So ये basic difference है थोड़ा सा flexi cap as well as multi cap fund, and both are same. They are open ended equity fund, and we can entry and exit any time in any mutual fund. और ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड के बारे में मैं बता दूं तो इट्स सिंपल. कोई भी म्यूचुअल फंड जब हम कभी भी एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं, डेट इज़ ओपन इंडेड फंड. क्लोज इंडेड में है कि जब भी कोई भी कंपनी जब जिस तरीके से IPO लॉन्च होती है उसी तरीके से म्यूचुअल फंड लॉन्च होती है, तो उसे NFO बोलते हैं. तो हम कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड में when we invest some amount during NFO only, then it's a close ended. तो ये इसका मैं लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, प्लीज़ आप जाकर ज़रूर देख लें. तो आज हमने म्यूचुअल फंड स्कीम और कैटेगरी के बारे में जाना. इक्विटी स्कीम हमने आज कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेब्ट स्कीम. टिल देन थैंक यू. मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में. टिल देन थैंक यू.